काम करने वाले लोगों की एक कैटेगरी होती है नए ज़माने में जिनके लिए फ्रेंच भाषा का एक शब्द खूब इस्तेमाल होता है एंटरप्रेन्योर, यानी आइडिया लगा के दिमाग भिड़ा के धंधा बनाने वाला। अब धंधे तो कई बन गए, तिजोरी भर पैसे भी खूब कमाए। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर की कहानी बताते हैं आपको, जिसने तिजोरी भरने के लिए सोचा क्यों ना तिजोरी ही बनाकर बेची जाए। खुशामदीद, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AK नॉलेज एयर पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। चलिए अब आज के किस्से की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है साल 1894 से, जब मुंबई नाम के शहर का नाम था बम्बई। दो युवा वकील थे, एक ने साउथ अफ्रीका में खलबली मचाई और दूसरे ने ईस्ट अफ्रीका के जंजीबार में। दोनों की सोच नियम एक, वकालत के पेशे में झूठ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। साउथ अफ्रीका की सड़कों पर खलबली मचाई बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी ने, और ईस्ट अफ्रीका के जंजीबार में हलचल थी आर्थिशर गोदरेज की। आर्थिशर गोदरेज वकील थे, अच्छे वकील थे, लेकिन फिर उन्हें इस पेशे से दिक्कत होने लगी। उन्होंने वकालत छोड़ी और फिर वापस लौटकर आ गए बम्बई। एक केमिस्ट के असिस्टेंट की नौकरी की। आर्थिशर पारसी समाज से आते थे, जिस समाज से भारत में कई बड़े उद्योग घराने पैदा हुए। आर्थिशर को भी धंधा करना था। शुरुआत की ब्लेड और कैंची बनाने से। तब ये चीज़ें सिर्फ अंग्रेजी कंपनीज बनाती थी हिंदुस्तान में। आर्थिशर ने उन्हें कंपटीशन देने की सोची। वो पहुंचे पारसी समाज की जानी मानी शख्सियत निर्वाण जी मुचेर्जी कामा के पास। उनसे 3000 रुपये का कर्ज लिया। उस जमाने में बहुत बड़ी रकम होती थी। फिर काम शुरू हुआ। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर आर्थिशर को ये धंधा बंद करना पड़ा। हुआ ये कि आर्थिशर नई शुरुआत में एक ब्रिटिश कंपनी के लिए प्रोडक्ट बनाने शुरू किए, जिन्हें बेचती वो कंपनी ही थी। बनाएंगे ये, बेचेगी ब्रिटिश कंपनी। चीज़ें सही चल रही थी। फिर एक रोज़ आर्थिशर एक बात के लिए अड़ गए। आर्थिशर अपनी पैकेजिंग पर मेड इन इंडिया लिखना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश साझेदार इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसका मानना था कि मेड इन इंडिया लिख देने से प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। दोनों पार्टी अपनी अपनी बात पर अड़े रहे और नतीजा ये हुआ कि आर्थिशर ने वो धंधा ही बंद कर दिया। पहला कारोबार फेल हो जाने के बाद आर्थिशर निराश हुए, मगर तभी एक दिन उनकी नज़र अखबार में छपी एक खबर पर पड़ी। अखबार में बम्बई में चोरी की घटनाओं पर खबर छपी थी और साथ में बम्बई के पुलिस कमिश्नर का एक बयान भी था कि सभी लोग अपने घर और दफ्तर की सेफ्टी और बेहतर करें। आर्थिशर के दिमाग में फिर बिजनेस का कीड़ा कुलबुलाया। उन्हें ताले बनाने का आइडिया सूझा। उस वक्त भारत में सभी ताले हाथ से बनते थे, कारीगरी से बनते थे। ये बिल्कुल भी सेफ होते नहीं थे, टूट जाते थे। आर्थिशर ने सेफ्टी के लिहाज से बेहतरीन ताले बनाने की ठानी, ऐसे ताले जिन्हें तोड़ना मुश्किल हो। ताले बनाने की प्लानिंग के साथ वो एक बार फिर निर्वाण जी के पास पहुंचे, जिनसे पहले कारोबार के लिए 3000 रुपये लिए थे। आर्थिशर ने पहले तो पुराना कर्जा न चुका पाने के लिए निर्वाण जी से माफ़ी मांगी और फिर ताले बनाने की नई योजना उनके सामने रखी, पिच रखी। आज की भाषा में बात करें तो निर्वाण जी काम में खुद भी कारोबारी थे। उन्होंने बम्बई की चोरी की घटनाओं के बारे में अखबार में पढ़ रखा था। नीलेश परतानी अपनी किताब सक्सेस हाईवे में लिखते हैं, निर्वाण जी कामा ने आर्थिशर से पूछा, डिगरा अपनी जाति में ताले बनाने वाला कोई और है या तुम ही पहले हो? इस पर आर्थिशर ने कहा कि मैं पहला हूँ या नहीं ये तो नहीं पता, पर आपकी हेल्प से मैं एक अच्छा ताला बनाकर दिखाऊंगा। ये सुनकर निर्वाण जी ने आर्थिशर को एक बार फिर कर्ज दिया। ये साल था 1897। आर्थिशर ने बॉम्बे गैस वर्क्स के बगल में 215 वर्ग फुट के गोदाम में ताले बनाने का काम स्टार्ट किया। गुजरात और मालाबार से 12 ट्रेंड कारीगर लाए गए। इस तरह बाजार में लॉन्च हुआ एंकर ब्रांड का ताला। आर्थिशर ने अपने तालों को बेचने के लिए एक जबरदस्त तरकीब भी अपनाई। उनके तालों के साथ एक गारंटी लेटर हुआ करता था, जिसमें लिखा रहता कि हर ताले और चाबी का सेट अनूठा है, कोई दूसरी चाबी ये ताला नहीं खोल पाएगी, पूरी गारंटी। ये गारंटी लेटर गोदरेज के लिए सेलिंग पॉइंट बना। गोदरेज के इस भरोसे को लोगों ने हाथों हाथ लिया। गोदरेज के ताले भरोसे का सिंबल बने। गोदरेज के ताले अटूट माने जाने लगे और अटूट हो गया आर्थिशर गोदरेज का भारत और भारत के लोगों से रिश्ता। आर्थिशर का कारोबार इस तरह चल निकला। उन्हें नए नए बिजनेस आइडिया सूझने लगे।
ताले के बाद आरदीशर ने सोचा क्यों ना अलमारी भी हम बनाएं। बम्बई अमीरों का शहर था, उद्योगपतियों का शहर, लेकिन आज की तरह बैंक लॉकर जैसी सहूलियत तब नहीं होती थी। देश में नकदी और जेवरात घर में ही रखने का चलन था। आरदीशर ने ऐसी अलमारियां बनाने का प्लान बनाया जिसे चोर आसानी से तोड़ ना सकें और इससे भी बढ़कर अलमारी पर आग का भी कोई असर ना पड़े। आरदीशर ने इसके लिए कागजों पर ढेरों डिजाइन बनाए और बनवाए भी। इंजीनियर और अपने कारीगरों के साथ महीनों माथापच्ची की। आखिर में नतीजा सामने आया। तय हुआ कि लोहे की चादर को बिना काटे अलमारी बनेगी। नीलेश पिरतानी की किताब सक्सेस हाईवे के मुताबिक एक स्टील शीट को 16 बार बेंड करके यानी मोड़कर अलमारी बनाई गई। दरवाजे डबल प्लेटेड किए गए और अलमारी का वजन हुआ 1.25 टन। आम लोगों के लिए ये अलमारी नहीं थी। गोदरेज ने इसके लिए 3 पेटेंट भी करवाए। साल 1902 में अलमारी बाजार में आई। आरदीशर की मेहनत एक बार फिर रंग लाई। देखते देखते अलमारी बहुत पॉपुलर हुई और धड़ाधड़ बिकने भी लगी। ऐसे बिकी कि जैसे लोग वनस्पति घी खरीदने के लिए कहते हैं डालडा दे दो, वैसे ही गोदरेज अलमारी का अल्टरनेटिव बनी। आज भी लोग शादी में कहते हैं कि गोदरेज दी है इनको। पहले कहते थे हम दहेज को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तालों और अलमारी ने गोदरेज को ब्रांड बना दिया। आरदीशर यही नहीं रुके। आरदीशर अब आज़ादी की लड़ाई में कंट्रीब्यूशन देना चाहते थे। वो बाल गंगाधर तिलक से मिले और 1906 में तिलक के कहने पर स्वदेशी का सिद्धांत अपनाने की उन्होंने कसम खाई। उद्योगपति ने ऐसा किया, इससे हम बहुत इफेक्टेड हुए क्योंकि उद्योगपति जनरली पॉलिटिकली कोई साउंड स्टेटमेंट लेने से बचते हैं क्योंकि उन्हें हर वक्त की सरकार के साथ काम चलाना पड़ता है। फिलहाल आरदीशर ने ऐसा नहीं किया। वो तिलक से मिले, उनके कहे पर चले। इसके बाद आरदीशर ने अपने छोटे भाई फिरोज शाह को कारोबार से जोड़ा। साल 1910 में एक और आदमी कंपनी से जुड़ा। जिन निर्वाण जी से कर्ज लेकर आरदीशर ने कारोबार स्टार्ट किया था, उनके एक भतीजे थे जिनका नाम था बॉयज। निर्वाण जी के कहने पर आरदीशर ने बॉयज को अपना पार्टनर बना लिया और फिर कंपनी बनी गोदरेज एंड बॉयज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। हालांकि कुछ दिन बाद बॉयज ने कंपनी छोड़ी भी, मगर आरदीशर ने कंपनी का नाम फिर भी नहीं बदला। आज भी गोदरेज एंड बॉयज गोदरेज ग्रुप के अंडर आती है। बहरहाल गोदरेज की तरक्की जारी रही। BK करंजी अपनी किताब गोदरेज 100 ईयर्स में किस्सा बताते हैं। 1914 की बात है। मोहल्ले में लगी आग में तमाम घर चपेट में आए। उनमें से एक परिवार के पास गोदरेज की अलमारी थी। अलमारी में जेवर थे। परिवार को लगा कि सब कुछ खाक हो गया होगा, लेकिन जब परिवार लौटा तो पाया कि जेवर तो जेवर, अलमारी के अंदर कागज भी एकदम सही सलामत थे। करंजी लिखते हैं गोदरेज का वो कद हो गया इसके बाद कि जब 1911 में किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी दिल्ली दरबार में शरीक होने के लिए हिंदुस्तान आए, उन्होंने भी कीमती सामान रखने के लिए गोदरेज अलमारी की मांग की। गोदरेज ने इसके बाद साबुन के कारोबार में एंट्री की। उस दौर में जितने भी नहाने के साबुन बनते थे उनमें जानवरों की चर्बी इस्तेमाल होती थी। अब हिंदू इससे आहत होते थे। आरदीशर ने इसमें कारोबारी मौका देखा। वो एक ऐसा साबुन बनाने में जुट गए जिसमें जानवरों की चर्बी नहीं मिलती हो। रिसर्च के बाद तय हुआ कि चर्बी की जगह वनस्पति तेल का यूज किया जा सकता है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक गोदरेज ने साल 1918 में बिना चर्बी वाला साबुन लॉन्च किया। नाम दिया छवि। साल भर बाद कंपनी ने गोदरेज नंबर 2 साबुन पेश किया। नंबर 2 नाम देने के पीछे आरदीशर का तर्क था कि जब लोग नंबर 2 को अच्छा पाएंगे तो नंबर 1 को उससे भी बेहतर मानेंगे। नंबर 1 साबुन 1922 में बाजार में आया। आरदीशर की सोच एकदम सटीक थी। नंबर 1 साबुन इतना सफल हुआ कि 21वीं सदी में भी ये बिकता है। गोदरेज नंबर 1। एक दिलचस्प चीज ये भी है कि आरदीशर ने गोदरेज साबुन का ब्रांड एम्बेसडर गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर को बनाया था। आरदीशर स्वदेशी के लिए समर्पित कारोबारी थे। उनकी इस बात के गांधी जी भी मुरीद थे। नीलेश पिरतानी की किताब में एक किस्सा और है। एक बार महात्मा गांधी ने उनके एक बिजनेस कॉम्पिटिटर को चिट्ठी लिखा कि मैं अपने भाई गोदरेज की इतनी रेस्पेक्ट करता हूँ कि अगर आपका बिजनेस इन्हें किसी भी तरीके से नुकसान पहुँचाएगा तो मुझे खेद है कि मैं आपको अपना आशीर्वाद नहीं दे पाऊंगा। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आरदीशर गोदरेज साल 1936 तक इस दुनिया में रहे
उनके आखिरी दिन नासिक में बीते। लेकिन वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल AK नॉलेज एयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।